आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार प्यारे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं भैया? प्रभु बढ़िया, ठीक ठाक दोस्तों, बढ़िया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी तक हमारी आवाज भी ठीक से आ रही होगी। क्या पढ़ रहे थे अपन? मिनिमम मैक्सिमम? जी हाँ। तो बच्चों, अधिकतम मान और न्यूनतम मान की सिस्टम सीरीज में हमने बेटा कल आपको कुछ तरीके, कुछ सिंपल सी एक दो बातें बताई थी। जितना पॉइंट बेटा मैंने आपको कल बताया था वो थोड़ा सा एक बार के लिए 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लेता हूं। फिर बेटा उसके बाद हम अगली चीजों को कंटिन्यू करेंगे। फिर बेटा अगली बातों को कंटिन्यू पढ़ेंगे। बेटा देखो, मैंने आपको कुछ बातों के मान बताए थे कि मैंने आपको ये कहा था भाई साहब कि साइन थीटा जो होता है ना, साइन थीटा, इसकी रेंज होती है, इसकी वैल्यू जो होती है, कम से कम मान होता है -1 और बड़े से बड़ा मान होता है +1। ये मतलब इससे ज्यादा और कम कभी हो नहीं सकता। कॉस थीटा की रेंज भी कुछ ऐसी ही काम करती है। ये भी +1 और -1 के बीच में ही एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर आप टेन थीटा की बात करोगे बच्चे, तो टेन थीटा की रेंज तो भाई साहब कोई हिसाब किताब ही नहीं है। माइनस के इन्फिनाइट से लेकर प्लस के इन्फिनाइट तक हो सकती है। अगर आप कॉट थीटा की बात करते हो, कॉट थीटा की बेटा, तो कॉट थीटा में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक मान कोई भी हो सकता है। आप किसी भी मान को कंफर्म नहीं कह सकते। सेक थीटा, बच्चे सेक थीटा की अगर आप बात करो ना, तो सेक थीटा की रेंज भी माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट हो सकती है। कॉसेक थीटा की रेंज भी, कॉसेक थीटा की रेंज भी माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना, सेक और कॉसेक के जो मान होते हैं, ये -1 से +1 के बीच नहीं होते। -1 के और +1 के बीच नहीं होते। इसके बीच में कभी सेक और कोसेक के मान नहीं आ सकते। सेक और कोसेक का मान जो है -1 और +1 के बीच में नहीं आएगा। फिर बेटा मैंने आपको एक स्क्वायर वाली बात बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर थीटा की बात करोगे तो ये 0 और +1 के बीच में होगा। नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। नेगेटिव तो बेटा कभी हो ही नहीं सकता। एक आपने किया था कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा भी 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ये नेगेटिव कभी हो नहीं सकता। आपने कहा जी टेन स्क्वायर थीटा, बेटा टेन स्क्वायर थीटा तो प्लस इंफिनाइट तक होगा, लेकिन कम से कम मान इसका 0 होगा बेटा। जीरो से लेकर बेटा ये इंफिनाइट तक मैटर करेगा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा भी 0 से लेकर इंफिनाइट तक काम करेगा। सेक स्क्वायर थीटा, बेटा ये बताओ कहां तक एग्जिस्ट करेगा भाई? तो आप कहना जी ये प्लस के 1 से लेकर इंफिनाइट तक होगा। और कोसेक स्क्वायर थीटा भी प्लस के 1 से लेकर इंफिनाइट तक होगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में हो नहीं सकता। इसलिए आपने इन चीजों को समझ लिया था। क्लियर है? बस 2-4 मिनट के लिए पूरी कहानी को रिवाइज कर दूंगा, फिर अगली कहानी को पढ़ेंगे। एक बच्चों मैंने आपको यह बताया था कि एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होती है। स्क्वायर से मेरा मतलब है पावर इवन। अगर किसी चीज की पावर इवन होती है बेटा, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं आ सकती। इवन में अगर पावर होगी ना, इवन में अगर पावर होगी तो उसकी वैल्यू बेटा नेगेटिव कभी नहीं आ सकती। उसकी वैल्यू बेटा हमेशा या तो 0 बनेगी, और या 0 से बड़ी कोई बन सकती है, 0 से लार्जर कोई भी बन सकती है, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकती। अच्छा, एक आपने कुछ चार, मैंने 3 आपको पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट देखो, 100 माइनस के स्क्वायर लिखकर दिया जाए, 100 माइनस के स्क्वायर। बेटा 100 माइनस के स्क्वायर मैक्सिमम कब बनेगा? पहले आप करो 100 प्लस के स्क्वायर। और मिनिमम कब बनेगा? सुनो, मैक्सिमम के बनेगा, मैक्सिमम तब बनेगा व्हेन के इज मैक्सिमम। जब के अपना अधिकतम रूप दिखा देगा, तब वो संख्या बड़ी से बड़ी बन सकती है, जब के अपना अधिकतम बन जाएगा। और मिनिमम, मिनिमम बेटा 100 तो बनेगा ही बनेगा व्हेन के इज इक्वल टू 0। जब के का मान 0 बन जाएगी तो मिनिमम वैल्यू 100 तो आएगी आएगी। भाई 100 प्लस के स्क्वायर है, 100 तो है। अब के स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, के स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। के स्क्वायर कम से कम क्या बनेगा? 0। तो 100 में अगर 0 जोड़ूंगा तो ये बनेगा। दूसरी बात बच्चों मैंने आपको ये बताई थी, 100 माइनस के स्क्वायर, ये चीज देखो मैक्सिमम कब बनेगी? मैक्सिमम तब बनेगी जब आप 100 में से कुछ ना घटाओ। 100 में से कुछ ना घटाओ बेटा, मैक्सिमम ये मान 100 बनेगा जब के इक्वल टू 0। भाई 100 माइनस के स्क्वायर का मान, बेटा 100 माइनस के स्क्वायर का मान मैक्सिमम कब बनेगा? जब 100 में से कुछ घटाओ ही मत।
कुछ घटाओ ही मत बेटा, जब 0 घटाओगे तो आप ये वैल्यू 100 मान लोगे। और मिनिमम कब बनेगा बच्चे ये मान? मिनिमम कब बनेगा? जब k इज मैक्सिमम। बहुत बढ़िया हैप्पी। k इज मैक्सिमम बेटा, जब k मैक्सिमम होगा ना तो ये वैल्यू नेगेटिव बनेगी, और नेगेटिव में वैल्यू आती है मिनिमम, नेगेटिव में वैल्यू आती है मिनिमम। तीसरा पॉइंट मैंने आपको एक और बताया था, k स्क्वायर माइनस 100। ये वाली बात बेटा मैक्सिमम कितनी बनेगी? मैक्सिमम बताओ मैक्सिमम कितनी बनेगी बेटा? k माइनस 100 स्क्वायर। देखिए इसकी बेटा बात बनेगी जब k इज मैक्सिमम। k बड़ा से बड़ा यूज कर लो बेटा, k को आप लार्जर से लार्जर नंबर यूज कर लो, उसका स्क्वायर करोगे, माइनस में 100 करोगे तो k तो मैक्सिमम बन जाएगा। और ये मिनिमम कब बनेगा? ये मिनिमम कब बनेगा बेटा? मिनिमम बनेगा माइनस का 100, माइनस का 100 बनेगा व्हेन k इज इक्वल टू 0। ये पैटर्न आपको समझ में आया बच्चे? आसान बहुत है भैया, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी। अच्छा जी, अब चलिएगा टाइप 1 के सवालों पर। अब चलते हैं टाइप 1 के सवाल। देखो टाइप 1 का सवाल तुम्हें पेपर में ऐसा मिलेगा, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा? क्या मैक्सिमम मान क्या होगा? मैक्सिमम बच्चों जो चीज a और b में से बड़ी है ना वो मैक्सिमम होगा। और अगर मैं इसी चीज का आपसे मिनिमम मान पूछ लेता हूं, मिनिमम, तो जो a और b में से मिनिमम है ना वही तुम्हारा मिनिमम होगा, सीधी सी बात है। जो a और b में से बड़ा है वो मैक्सिमम, जो छोटा है वो मिनिमम, सीधी सी बात है। और कल मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि कब कौन सा मान कैसे लेना है, बताना बेटा क्यों होता है ये बात, ये मैंने कल आपको एग्जांपल से करके बता दिया था। अब एक बात और समझ लो, टाइप 2 का सवाल बनता है बच्चे, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। आप बताओ इसका मैक्सिमम मान क्या होगा? तो मैक्सिमम होगा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम मान कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस लगा दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बस माइनस कर दीजिएगा। मैक्सिमम पॉजिटिव और मिनिमम नेगेटिव है। और ये भी क्यों होता है कल मैंने आपको बताया था, ये भी क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है मैंने आपको बताया था। बस बेटा 4 ही टाइप के सवाल बनते हैं। अगर आपने 4 टाइप की इन बातों को पढ़ लिया, 4 टाइप के ये पॉइंट आपने सीख लिए, तो फिर बेटा दूर दूर तक दिक्कत नहीं है, सारे सवाल आप लोग कर पाएंगे। अब जो बेटा जो कंसेप्ट मेरे पास नया आ रहा है ना, उस नए कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट ये है, साइन की पावर n थीटा और कॉस की पावर n थीटा। n का मतलब कोई भी आ सकता है, मैं आपको सारे करके बताऊंगा बड़े आराम से। साइन की पावर n थीटा और कॉस की पावर n थीटा, हमें इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू भी ज्ञात करनी है और हमें इस चीज की मिनिमम वैल्यू भी ज्ञात करनी है। हमें उस चीज का एक डायरेक्ट फॉर्मूला ऑब्जर्व करना है। देखो बेटा यहां पर कुछ तरीके बनते हैं, मैं आपको पहला केस बता रहा हूं, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, तरीका बताऊंगा बाद में। देखो ये चीज है ना, साइन की पावर n थीटा कॉस की पावर n थीटा, दोस्तों यकीन मानिए ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, इसको मैं फॉर्मूले की लैंग्वेज में नहीं दे सकता। तो फॉर्मूला बनाने के लिए अपन ने क्या करा, फॉर्मूला बनाने के लिए अपन ने क्या करा, 1 की पावर 2n इससे भाग और इससे गुणा कर लिया, 2 की पावर n से डिवाइड कर लिया और 2 की पावर n से गुणा कर दिया। अब दोस्तों एक बात बताओ, ये ऐसा बन गया क्या, 2 की पावर n गुणा 2 की पावर n साइन की पावर n थीटा और कॉस की पावर n थीटा, ऐसे कह सकते हो? आप कहोगे जी हाँ। यहां बेटा इसको थोड़ा मैं और इजी कर दूं, तो 1/2n इसको लिख सकता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा की पावर n। तो इसका मतलब बन जाएगा 1/2 की पावर n साइन 2 थीटा की पावर n। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको ऐसा बोलने में? मतलब कि आपके पास जो इस बात का रिजल्ट आया, जो आप लोगों ने कहा साइन की पावर n थीटा कॉस की पावर n थीटा की वैल्यू आई ना, ये 1/2 की पावर n साइन 2 थीटा, और ये बन गया जी n। ये बात लिखना बेटा एक बार, फिर मैं आगे तुम्हें इसका मैक्सिमम मिनिमम करके बताऊंगा, मैक्सिमम और मिनिमम करके बताऊंगा। क्लियर हो गया? आप लोगों ने लिखा साइन की पावर n थीटा और कॉस की पावर n थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 की पावर n साइन 2 थीटा की पावर n, ऐसा। देखो बेटा यहां पर ना, यहां पर दो चीजें बन सकती हैं। पहला केस बनता है व्हेन n इज अ ऑड नंबर, व्हेन n इज अ ऑड नंबर, जब n कोई विषम संख्या हो। बेटा जब n कोई विषम संख्या हो, n कोई ऑड नंबर हो, n अगर ऑड नंबर होगा तो आप मुझे एक बात बताइए, 1/2 की पावर n साइन 2 थीटा की पावर n है।
बच्चों अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करता हूं, मिनिमम, अगर मैं मिनिमम की बात करता हूं, आप एक बात बताओ, साइन 2 थीटा का मिनिमम मान क्या होगा? -1। अगर मैं साइन 2 थीटा का मिनिमम वैल्यू ज्ञात करता हूं तो -1 बनेगा, और -1 की पावर n करोगे, यानी n ऑड है, n ऑड है, तो आपका रिजल्ट भी माइनस में 1/2 की पावर n आएगा। क्या क्या आपके सवाल का उत्तर माइनस में 1/2 की पावर n आएगा? जी हां। और अगर मैं इस सवाल में आपसे मैक्सिमम पूछता, मैक्सिमम अधिकतम, तो मैक्सिमम में देखो बेटा 1/2 की पावर n, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम मान 1 हो सकता है, मैक्सिमम मान प्लस का 1 हो सकता है, और 1 की पावर करोगे n ही आएगा, तो ये बन गया 1/2 की पावर n। 1/2 की पावर n, इतनी बात समझ में आई? जी हां। दूसरा केस बनता है बच्चे, व्हेन n इज अ इवन नंबर, व्हेन n इज अ इवन नंबर। तो यहां देखो बेटा 1/2 की पावर n था, साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा की पावर n। बच्चों n का मतलब इवन पावर है, दो पावर है, दो। तो आप मुझे बता दीजिए साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की मिनिमम, देखो स्क्वायर है, साइन की पावर n थीटा है, ये साइन की पावर n थीटा है, क्या इसका मिनिमम मान 0 होता है? क्या क्या इसका मिनिमम मान 0 होता है? क्या मैंने बताया था ना, एक्स स्क्वायर का मिनिमम मान 0 होता है, तो मिनिमम वैल्यू बन गई 0, मिनिमम वैल्यू बन गई 0, और मैक्सिमम, मैक्सिमम तो सेम उत्तर बनेगा, मैक्सिमम का उत्तर तो सेम बनेगा। तो आप ये कहना 2 की पावर n गुणा 1 की पावर n, उत्तर बनेगा 1/2 की पावर n। मैं तुम्हें ये पूरी कहानी दोबारा एक बार और लिखकर बताऊंगा, फिलहाल मुझे एक बार थोड़ी बहुत बात देखकर बताओ कि जितना आपने कल की क्लास में किया था, क्या उस चीज से इस चीज को कनेक्ट कर पा रहे हो? क्या उस चीज के आधार पर यह सवाल कर पा रहे हो? क्या मैं आपको जो सवाल सिखाना चाहता हूं बेटा वो ये है, साइन की पावर n थीटा, कॉस की पावर n थीटा, इसका जो मैक्सिमम मान बनेगा ना, इसका जो मैक्सिमम मान बनेगा ना, वो तो हमेशा 1/2 की पावर n बनेगा, चाहे n इवन हो, चाहे n ऑड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे n इवन लिखा जाए, चाहे n ऑड लिखा जाए, मैक्सिमम मान तो 1/2 की पावर n बनेगा। लेकिन अगर इसका मिनिमम मान आपको पूछे बेटा, तो थोड़ी सी दिक्कत है, मिनिमम मान पूछे, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। n अगर ऑड नंबर होगा, n अगर ऑड नंबर होगा, तो आपका मिनिमम मान जो बनेगा ना, वो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव मतलब 1/2 की पावर n नेगेटिव। और अगर n इवन होगा, अगर n इवन होगा, अगर n सम संख्या होगी, तो मिनिमम मान 0 बनेगा, बस ये ध्यान रखिएगा। टाइप नंबर 3 आपको समझ में आया? टाइप नंबर 3 की बात आपके पल्ले पड़ी? तरीका मतलब मेथड क्या है, कैसे बना, उसका पूरा सिस्टम क्या है, वो बात मैंने आपको बताई। अच्छा थोड़ा बहुत आगे पढ़ लेते हैं बेटा। कल आपने शीट के कितने 5 सवाल किए थे? क्या ठीक है, चलो इसके बाद 5 के बाद में एक आप टाइप नंबर 4 को और समझ लो, सवाल उसके बाद ही करेंगे, चीजों को उसके बाद ही पढ़ेंगे। टाइप नंबर 4 में बेटा देखो, आपको दो चीजें और समझनी है, दो चीजें आपको और देखनी है। कोई आवश्यकता नहीं है अपेक्षा, कोई आवश्यकता नहीं। देखो तीन चीजें तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान देना, तीन चीजें, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। जब भी कभी इस प्रकार का सवाल बनता है ना, जब भी कभी इस प्रकार का सवाल बनता है बेटा, तो हमेशा तुमसे मिनिमम वैल्यू पूछेगा, मिनिमम। क्यों? क्योंकि इनका मैक्सिमम तो हमेशा इन्फिनाइट होगा, क्योंकि इनका जो मैक्सिमम है ना, वो तो हमेशा इन्फिनाइट होगा, ये कभी सवाल नहीं पूछता, आपसे सवाल पूछेगा केवल इनका मिनिमम। तो मिनिमम के लिए आपको एक बात समझनी है, वो है दोस्त 2√AB, 2√AB बनेगा, 2√AB। और यही वो लंबे प्रकार के फॉर्मूले से वैल्यू को पुट करके बनाया जाता है। मिनिमम वैल्यू बनती है 2√AB, मिनिमम वैल्यू बनती है 2√AB। टेन और कॉट का तो मामला बहुत इजी है, टेन और कॉट का तो मामला बहुत इजी है। देखो बेटा ये सवाल बनेगा, नाप तोल के बनता है, एग्जामिनर को आपसे ज्यादा चिंता है सवाल देने की। तो अगर ये सवाल बनेगा, देखो ए टेन और कॉट, ए टेन और कॉट पे बनेगा, या ये सवाल बनेगा साइन और कोसेक पे, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। बेटा आपको पता है ना, टेन कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, टेन कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, साइन कोसेक भी अपोजिट होते हैं, और सेक और कॉस भी अपोजिट होते हैं। या ये सवाल बनेगा ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे।
तीनों ही सिचुएशन में मैक्सिमम मान तो इन्फिनाइट होगा, तीनों ही सिचुएशन में मैक्सिमम मान तो इन्फिनाइट होगा, तो मैक्सिमम तो कभी पूछेगा नहीं, मैक्सिमम तो कभी सवाल देगा नहीं। हाँ, इसमें देखो मिनिमम पूछता है। मिनिमम मिनिमम मान क्या बनता है बच्चे? आप सिर्फ इस बात को रट्टा मार लेना, याद कर लेना, पूरा फॉर्मूला ड्राइव करोगे, ड्राइव भी बन जाएगा, लेकिन उतना लंबा जाने की नीड नहीं है। मिनिमम इसका बनेगा 2√AB, मिनिमम इसका बनेगा 2√AB, लेकिन थोड़ी कंडीशन है, थोड़ी कंडीशन है बेटा, इसका भी मिनिमम बनेगा 2√AB। फिर बच्चे बोले गुरुजी इनमें फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है बच्चे, बहुत बड़ा फर्क है, अभी बताऊंगा। देखो इसमें तो ए और बी कुछ भी हो, इसमें तो ए और बी कुछ भी हो, मिनिमम मान 2AB आएगा रूट में, 2 बाहर है, ए बी रूट में है। लेकिन अगर कभी एक ही वैल्यू, देखो यहां पे इफ लिख रहा हूं, इफ लाइन लगाना मुझे ऐसा, अगर कभी इफ ए बी से बड़ा हो या बराबर हो, ए बी से बड़ा हो, तो बेटा आप फॉर्मूला लगाओगे ये वाला। और अगर कभी ए बी से छोटा बन जाए, अगर कभी ए बी से छोटा बन जाए, तो ए प्लस बी आएगा। अगर कभी ए प्लस बी, अगर कभी ए बी से छोटा बन जाए, अगर कभी ए बी से छोटा बन जाए, तो ए प्लस बी आएगा। मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं, मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के दो फॉर्मूले होते हैं। अगर ए बी से बड़ा हो तो ऊपर वाला लगेगा, बी ए से बड़ा हो तो नीचे वाला लगेगा। यहां भी ऐसी कहानी है, अगर ए बी से बड़ा हो तो ये ऊपर वाला काम करेगा, और ए बी से छोटा हो तो नीचे वाला काम करेगा। इस फॉर्मूले को आपको लिखना पड़ेगा बच्चे। ए और बी की बात को नोट कर लीजिएगा, ए और बी की बात को समझ लीजिएगा, फटाफट ये लाइन लिखना, फटाफट इस बात को समझना बेटा एक बार। साइन और कोसेक में मैक्सिमम और मिनिमम सेम, बेटा ये सारे मिनिमम के फॉर्मूले हैं, ये सारे बेटा मिनिमम के फॉर्मूले हैं। मैक्सिमम तो हर केस में इन्फिनाइट होता है, मैक्सिमम तो हर केस में इन्फिनाइट होगा। ये फॉर्मूले हमेशा बेटा काम दिए जाते हैं, ये फॉर्मूले हमेशा आपको दिए जाते हैं इसी प्रकार में, फॉर्मूले आपको दिए जाते हैं इसी प्रकार में। मैक्सिमम तो मैंने बताया नहीं बेटा, मैक्सिमम तो इन्फिनाइट होगा। हाँ, अगर ए और बी इक्वल है बेटा, तो कोई भी लगाओ सेम बनेगा। अगर ए और बी देखो इक्वल हो जाते हैं, तो दोनों में से कोई भी लगा लो। आप ये देखो, इसमें ए और बी इक्वल होगा तो 2a बनेगा, इसमें ए और बी इक्वल होगा तो ए स्क्वायर का रूट करूंगा 2a बनेगा। ए और बी इक्वल हो गए तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो दोनों सेम है, फिर तो दोनों ही केस में उत्तर 2a बनेगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोगों को सिर्फ ये समझना है 2ab रूट के अंदर बनता है a tan cot में, और यही सेम साइन कोसेक में, यही कोसेक में है। लेकिन बेटा, लेकिन कभी भी आपको ए बी से बड़ा बन जाए तो वो वाला, ए बी से छोटा हो जाए तो 2a का काम करेगा, a प्लस बी। ये ध्यान रखना है, याद करना है बस। एक आखिरी बात और समझ लो, साइन की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा, n इज अ इवन नंबर। अगर कभी सवाल ऐसा बन जाए, जैसे जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता है बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा एक होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक होती है, अधिक से अधिक वैल्यू एक होती है हमेशा। और अगर इसमें मिनिमम ज्ञात करना होना, अगर इस सवाल में मिनिमम ज्ञात करना होना, तो थीटा 45 डिग्री पर मिनिमम देता है हमेशा, थीटा 45 डिग्री पर मिनिमम देता है हमेशा, थीटा 45 डिग्री पर मिनिमम देता है हमेशा। ये ध्यान रखना, जब थीटा एंगल 45 डिग्री आएगा तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। जैसे आपको मैं सवाल दे देता हूं, साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, तो आप मुझे बताओ इसका मैक्सिमम क्या बनेगा? मैक्सिमम तो इसका 1 बनेगा। मैं कहता हूं इसका बताओ मिनिमम क्या बनेगा, तो मिनिमम के लिए थीटा रखो 45, थीटा 45 का मतलब 1/√2 का स्क्वायर, और ये भी सॉरी पावर 4 है बेटा, स्क्वायर नहीं है, 1/√2 की पावर 4, तो ये 1/2 1/2 1/4 प्लस 1/4, ये 1/2 बन गया। ये इसका मैक्सिमम भी आ गया और मिनिमम भी आ गया। बात समझे? सवाल देखो, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, आप मुझे बताओ इसका मैक्सिमम मान क्या बनेगा? मैक्सिमम मान 1 बोल देना, और मैंने पूछा कि इसी का मिनिमम मान क्या बनेगा, तो बताओ बेटा मिनिमम क्या बनेगा? आप कहना सर मिनिमम के लिए ना 45 करेंगे, 1/√2 की पावर 6, 1/√2 की पावर 6, तो ये बन गया 1/8 प्लस 1/8, 1/4 उत्तर आ गया। ऐसे आई बात समझ में?
अभी अभी सवाल किया था अपने, ये आपको 1 सेकंड पहले इस सवाल का उत्तर बताया मैंने। बहुत बढ़िया भाई शुभम, बहुत ही बढ़िया। साइन की पावर 6 थीटा और कॉस की पावर 6 थीटा, मैक्सिमम आएगा 1 और मिनिमम आएगा 1/4। मैक्सिमम आएगा 1 और मिनिमम आएगा 1/4। 1/4 क्यों आया? थीटा आपको पुट करना है 45 डिग्री। अरे ये 6 8 नहीं आएगा, ये पावर 8 8 आएगी, सेम पावर आएगी से ऐसा। पावर अगर 8 8 दे दी जाए, 8 8 लेना बेटा सवाल पे, तो आप ये कहना मैक्सिमम तो 1 आएगा, ये तो उत्तर संभव ही नहीं है। मिनिमम के लिए बेटा, मिनिमम के लिए 1/√2 की पावर 8 प्लस 1/√2 की पावर 8, तो 1/2 की पावर 1/16 और ये 1/16। उत्तर 1/8 आना चाहिए, 1/8 आना चाहिए। 1/8 नहीं है, फिर वो 6 से सवाल बनाया होगा। फिर सवाल 6 से कर लो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, फिर बेटा 6 से कर लो। फिर साइन 6 और कॉस 8 है, तो इसको मैं अगर करता हूं 1/√2 का पावर 6, ये करता हूं 1/√2 की पावर 8, तो ये 2 1/8 हो गया, और ये 1/2 और ये 16 बन गया। अब की बार एलसीएम आ गया 16, 2 और 1 3/16 हो गया, खत्म। मैक्सिमम इसमें नहीं पूछता है बेटे, क्योंकि मैक्सिमम सब में 1 होता है। मैक्सिमम तो इनमें 1 बनता है, मैक्सिमम की बात नहीं करता है। आपको सवाल पूछता है मिनिमम पे, और उसका तरीका बेटा यही होगा, बड़ा सिंपल, बड़ा इजी। ये मैंने आपको क्लास में बताया था क्या? कोई फर्क नहीं है अंशुल, कोई बात नहीं है बेटा। इसका फॉर्मूला आपने किया था क्या? अरे साइन की पावर n थीटा, कॉस की पावर n थीटा। आप मुझे बताओ, n एक इवन नंबर है, n एक इवन नंबर है, मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1/2 की पावर n, और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी? 0। यही सवाल था क्या? अरे मैक्सिमम वैल्यू बनेगी 1/2 की पावर n, मिनिमम वैल्यू बनेगी 0, तो आपने ये काम कर दिया। जय श्री राम। अरे भैया, डायरेक्ट आपको लगाना है फॉर्मूला, बेटा डायरेक्ट आपको लगाना है फॉर्मूला। क्या बताओ, बात समझ में आई क्या? देखो, इसका तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम ज्ञात करना है बेटा। मैक्सिमम, और देखो मैं एक को तो छेड़ूंगा नहीं, मेरे को इस एक का तो मान पता ही, एक होता है। हमारा जो काम है ना, वो साइन थीटा और कॉस थीटा को छेड़ना है। हम तो दिमाग लगाएंगे साइन थीटा और कॉस थीटा पे। ये जो बाकी का मामला है ना, इसको देखना आपका टास्क है। पहले में देखो, अब समझना बेटा, समझना मेरी एक बात को समझना। अरे जल्दबाजी मत करना, रुको रुको भैया, रुको भैया, रुको एक मिनट प्लीज, निवेदन है मेरा आपसे। मैंने आपको एक बात बताई, देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी? मैक्सिमम तब बनेगा जब तुम एक में से छोटी संख्या घटाओ। बेटा मैक्सिमम कब बनेगा? जब तुम एक में से छोटी संख्या घटाओ। भाई एक में से माइनस कर रहे हो ना, आप एक बार ये बता दो मुझे, सिर्फ और सिर्फ इसको देखो, इसको, इसका आपको पता है मैक्सिमम मान बनेगा 1/2, और इसका मिनिमम मान कब बनेगा? मिनिमम माइनस का 1/2, यही बनेगा ना बेटा। मैक्सिमम तो बनेगा 1/2 और मिनिमम बनेगा माइनस का 1/2। यस्टरडे की क्लास में मैंने आपको बताया था। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू के लिए, अरे मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप ये लोगे ना, एक में से छोटी संख्या घटाओगे, एक में से छोटी घटाओगे, उत्तर बनेगा 3/2। और मिनिमम के लिए बेटा, मिनिमम के लिए एक में से बड़ी संख्या घटाओगे, बड़ी से बड़ी संख्या घटाओगे, उत्तर आएगा 1/2, ये वाला। अरे एक बात मैंने आपको बताई थी, एक बात समझो। मैंने आपको बताया था 100 माइनस के, मान लो एक बार के लिए, तो इस चीज का मैक्सिमम मान कब बनेगा? मैक्सिमम का मान कब बनेगा? जब के आपका मिनिमम हो। जब के कम से कम हो ना, तो आपका ये बनेगा मैक्सिमम। और इस चीज का मान मिनिमम कब बनेगा? मिनिमम, अरे भैया स्क्वायर नहीं है बेटा, हैप्पी गौर करो, स्क्वायर नहीं है। ये मिनिमम कब बनेगा? जब के मैक्सिमम हो। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ भैया, कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को समझना है, चीजों को समझना है बेटा, चीजों को समझना है। अच्छा, अगर किसी सवाल में ऐसा होता, अगर किसी सवाल में भाई ऐसा होता 100 प्लस के, तो अब ये मैक्सिमम तब बनेगा जब के मैक्सिमम होगा। मिनिमम कब बनेगा? जब के मिनिमम होगा, यही तो बनेगा। अभी तक यही कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ? बताओ भैया विलेन, ये कंफ्यूजन, ये जरूरी है भाई। अच्छा मेरी एक बात समझो, कोई बात नहीं,
मेरे पास एक टर्म है 100 माइनस एक्स, ठीक है, मेरे पास एक टर्म है, मेरे पास एक चीज है 100 माइनस एक्स। देखो 100 तो एक नंबर है, 100 की जगह आपने कुछ 50 मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, 5 मान लो, 50 माइनस एक्स है, ये मेरे पास एक नंबर है, एक नंबर है कोई भी, ये चीज है। अब मैं चाहता हूं इसका मैक्सिमम मान बताओ, मैक्सिमम। बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैक्सिमम मान अगर मैं बड़े से बड़ा मान, इस चीज का बड़े से बड़ा रिजल्ट ज्ञात करना चाहता हूं, तो घटाने वाली चीज आपकी कम से कम होनी चाहिए क्या? 50 तो 50 है, उसमें से अगर मैं छोटी से छोटी संख्या घटाऊंगा, अरे जीरो क्यों मान रहा है नालायक, नेगेटिव मानना। आपको एक्स लेना पड़ेगा कम से कम, एक्स लेना पड़ेगा कम से कम। मैं कहता हूं तुम 50 में से माइनस का 50,000 करोड़ घटाओ, वो जुड़ेगा, संख्या बड़ी बन जाएगी। अगर तुम ये घटा रहे हो तो एक्स आपको कम से कम लेना पड़ेगा, तो आपका रिजल्ट आएगा मैक्सिमम, आपका रिजल्ट आएगा मैक्सिमम। आई बात समझ में? जैसे देखो आपने एक्स को 50 लिया, तो भैया आपका उत्तर तो जीरो आ गया, आपका उत्तर तो जीरो आ गया। आपने एक्स को 500 लिया, तो आपका सॉरी, आपने एक्स को माइनस का 500 लिया, 50 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 500, तो उत्तर को 550 आ गया। तो जैसे जैसे तुम्हारा एक्स घटता जाएगा, वैसे वैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी क्या? जैसे जैसे एक्स घटेगा, वैसे वैसे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। कॉमन सेंस की बात है। हाँ, और दोस्तों अगली बात को समझो, एक सेकंड। हाँ जी भाई जी, भाई जी का फोन आ गया, कितने बजे आएगा? 5:30। सुनो, अच्छा दूसरी बात समझो, अगर मेरे को इस चीज में, अगर मेरे को इस चीज में मिनिमम ज्ञात करना है, मिनिमम, मैं कहता हूं छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो एक्स बड़े से बड़ा घटाओ, बड़े से बड़ा घटाओ भैया, जितना बड़ा घटाओगे आपकी संख्या उतनी नेगेटिव जाएगी, तो एक्स आपको अधिक से अधिक लेना पड़ेगा। थोड़े एग्जांपल लेके बात को समझो भैया, बात समझ में आ जाएगी। आप माइनस कर रहे हो ना भैया, आप माइनस कर रहे हो, आप जितना बड़ा एक्स का मान लोगे, जितना बड़ा एक्स का मान लोगे, संख्या उतनी नेगेटिव में आएगी, और संख्या नेगेटिव में बढ़ती जाएंगी, तो मिनिमम काउंट हो जाएगा। समझ रहे बात? और कुछ नहीं है सवाल में। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर 50 प्लस एक्स होगा, किसी सवाल में ये होगा 50 प्लस एक्स, बेटा ये बताओ मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम कब होगा? जब एक्स अपने मैक्सिमम पे होगा, जब एक्स अपने मैक्सिमम पे होगा तब ये मैक्सिमम होगा। और मिनिमम कब होगा? ये मिनिमम कब होगा? जब एक्स अपने मिनिमम पे होगा, जब एक्स अपने मिनिमम पे होगा। वाह सर वाह, कोई दिक्कत नहीं, करोगे ना बात? अब चलिए ये बता दो, इस सवाल का उत्तर चाहिए मुझे आपसे। इस वाली चीज का मैक्सिमम मान बन सकता है 1/2, इसका मिनिमम मान बन सकता है माइनस का 1/2। 2 माइनस, अगर मैं -1/2 करूंगा तो यह बन जाएगा 5/2। 2 -1/2 करूंगा तो यह बन जाएगा 3/2। तो मैक्सिमम मान क्या है और मिनिमम क्या मान क्या है, समझ में आया तुम्हें? अभी आपको स्टार्टिंग के 10 सवाल बताएं, और 10 के 10 सवाल 100% आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए बेटा, डाउट नहीं आना चाहिए, आपत्ति नहीं आनी चाहिए। सुनना एक बार, ध्यान देना बेटा। अब की बार देखो साइन एन कॉस एन वाला फॉर्मूला है, मेरी बात को समझना। साइन एन थीटा कॉस एन थीटा मैंने बताया था, और एन इवन है, इवन। इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम 1/2 की पावर एन, स्क्वायर वाले मामले में 1/2 की पावर 2, 1/4 हो गई। और इस चीज की मिनिमम वैल्यू 0 होती है क्या? 0। बोलते रहना सवाल साहब। अब अपना सवाल क्या है? 3 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए मैक्सिमम के लिए इस चीज को मैक्सिमम लेना पड़ेगा, 3 प्लस 1/4, उत्तर आएगा 13/4। मिनिमम के लिए, मिनिमम के लिए 3 प्लस 0 लेना पड़ेगा, उत्तर आएगा 3, उत्तर आ गया बी ऑप्शन। अब बताओ भैया समझ में आ रहा है तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम क्या होते हैं? अब पल्ले पड़ रहा होगा थोड़ा बहुत। एग्जाम्पल तुम्हें बहुत सारे करवाऊंगा भाई, एग्जाम्पल तुम्हें बहुत सारे करवाऊंगा। ये 100 माइनस वो जो एग्जाम्पल दिया था ना, उसको ठीक से समझ लेना। बाकी मैंने जो 4 तरीके बताए हैं, जो मैंने आपको 4 टाइप बताए हैं, उनको दिमाग में सेव रखना, उनमें गलती मत करना। पहला मैंने क्या बताया तुम्हें याद है? देखता हूं, रिवाइज करता हूं, तुम्हें याद है क्या? ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ बेटा मैक्सिमम क्या होगा?
जो ए और बी में से मैक्सिमम है वही, मिनिमम क्या होगा, जो ए और बी में से मिनिमम है वही, बस। अबे कौन है ये रूट ए बी वाला है? जो इनमें से बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा। एक मैंने आपको ये बताया था, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये विदाउट विदाउट स्क्वायर वाली बात है, तो इसमें मैक्सिमम बनेगा प्लस के अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसमें वो ट्रिपलेट की बात आ रही है ना बच्चों, मिनिमम इसके अंदर नेगेटिव कर लेना और कुछ नहीं करना, ये वो ट्रिपलेट की बात आ रही है, खत्म। तीसरे प्रकार का तरीका मैंने आपको बताया था, साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा, इसमें इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, मैक्सिमम मान तो हमेशा 1/2 की पावर एन होगा, मिनिमम मान में थोड़ा झोल है, एन अगर ऑड होगा तो ये माइनस का 1/2 की पावर एन, एन अगर इवन होगा तो ये 0, खत्म। और चौथा मैंने आपको बताया था, वो साइन और कोसेक, टेन और कॉट और कॉस और सेक पर आएगा, उसमें रूट रूट 2ab होता है, 2 रूट ए बी होता है, लेकिन अगर ए बी से बड़ा हो तब काम करेगा, ए बी से छोटा आ जाए तो ए प्लस बी कर लेना, खत्म। ध्यान रखना माइनस है, मैक्सिमम वैल्यू बताओ एक आनी चाहिए क्या, एक में से छोटी से छोटी घटाओगे 0, तो मैक्सिमम तो आएगा 1। अरे कौन है ये भीम, इसको मना करो ना यार। मिनिमम के लिए बड़ी से बड़ी संख्या घटाओ, बड़ी से बड़ी 1/2 की पावर 4, मिनिमम आएगा 15/16, उत्तर बनेगा भैया बी ऑप्शन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें मैं ही सवाल कर करके बता रहा हूं, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है? वो 50 माइनस के वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना बेटा, समझ में आना चाहिए। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके तो बताओ, एक बार सारे बच्चे कमेंट करके तो बताओ कि समझ में आ रहा है तुम्हें। ठीक है, नहीं 5 सेकंड लेट की कोई बात नहीं है, 10 सेकंड लेट करो कोई दिक्कत नहीं है, 15 सेकंड लेट करो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बस ये कंफ्यूजन दिमाग से एक बार दूर हो गया ना कि मैक्सिमम वैल्यू कब लेनी है, मिनिमम कब लेनी है, तो मामला गंभीर किसी हाल में नहीं है। 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो बेटा सवाल बताऊंगा 3 टुकड़ों में, ध्यान देना, सवाल बताऊंगा 3 टुकड़ों में, ध्यान देना। आपको ये बात लिख कर दी है, अच्छा 1 मिनट का आपको टाइम दे दूं सोचने के लिए। कॉस थीटा है प्लस 1 है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 मिनट आपको दिया सोचने के लिए, बाकी समय मैं करूंगा बेटा। कोई बात किसी के दिमाग में आई क्या? कोई बात किसी के दिमाग में आई? कोई कह रहा बी, कोई कह रहा डी। अरे समझो करो, तुम्हें इसमें कोई फॉर्मूला आता है क्या? है तुम्हें कोई इस चीज में फॉर्मूला आता है क्या? आपने कहा गुरुजी फॉर्मूला इसमें हमें दिख रहा है, हमें ये वाली चीज 3 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, 3 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है क्या? अरे फॉर्मूला जजमेंट किया करो, आपको ये नहीं पता कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 2 थीटा, दोनों साइड में 3 से गुणा कर लूंगा तो ये बन जाएगा ना। और इसको देखकर भी समझ में आ रहा है कि इसको देखकर प्लस 2 कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, आ गई बात समझ में? ये फॉर्मूला बड़ा स्ट्रेट था, तुम्हें कंफ्यूज करने को लिख कर दिया। तुम इस सवाल को इस सवाल से कंपेयर कर पा रहे हो, ए साइन अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा। ये 2 थीटा को चिंता मत करना, ये 2 थीटा एक एंगल ही तो है, ये एक एंगल ही तो है बेटा, तो ए की जगह पर मेरे को 3 दिख रहा है, बी की जगह पर मेरे को 1 दिख रहा है, ए की जगह 3 दिख रहा है, बी की जगह 1 दिख रहा है, तो आप बताओ 3 और 1 में अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, 3 और 1 में लगाऊंगा तो रूट का 10 बनेगा मैक्सिमम, और माइनस का लेना ये मिनिमम बन जाएगा, खत्म बात। कौन सा फॉर्मूला काम आया? कौन सा फॉर्मूला काम आया? फॉर्मूला काम आया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, ये वाला। बस सर एक बार साइन में रहने देंगे तो उत्तर -4 2 बार है, हो ही नहीं सकता भाई। होगी भाई, मैं बताऊं तुमने क्या गलती करी होगी, अभी बता रहा हूं देख भाई। 6 क्या सवाल था अपना, साइन थीटा कॉस थीटा,
साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही था क्या? अब एक बात बताओ, मैंने कहा जी मैक्सिमम मान, बेटा तुम ना चीजों में कंफ्यूज हो रहे हो और कुछ नहीं है, तुम फॉर्मूले तो कैच कर ही पाओगे, बाकी तुम एक बात बताओ मेरे को, भाई मैंने तुम्हारे सामने लिखा a प्लस बी प्लस सी, नहीं, a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ये कोई चार चीजें हैं, ठीक है? तो इस चीज का मैक्सिमम मान कब निकलेगा, अधिकतम मान कब निकलेगा? अधिकतम जब a अपने चरम पर हो, a अपने मैक्सिमम पे हो, बी भी अपने मैक्सिमम पे हो, सी अपने मिनिमम पे हो और डी अपने मैक्सिमम पे हो, तभी आएगा। क्या बताओ एक बार भाई, घटाने वाली चीज कम से कम घटे, घर में नुकसान कम से कम हो और कमाई अधिक से अधिक हो। घर के चार लोग हैं, ए बहुत ज्यादा रुपए कमा कर लाए, बी बहुत कमा कर लाए, डी बहुत कमा कर लाए, सी कम से कम खर्चा करे, तो आपकी बचत ज्यादा निकलेगी ना बेटा। सीधी सी बात है। ऐसे मान लो घर के चार बंदे हैं, तीन कमाने वाला है, एक खर्चा करने वाला है, तीन बंदे कमाने वाले हैं, एक खर्चा करने वाला है, तो सेविंग ज्यादा कब होगी? सेविंग ज्यादा तब होगी बेटा जब कमाने वाले बहुत ज्यादा कमा कर लाएं और खर्च करने वाला कम से कम खर्चा करे ना, तो आपके घर में रुपए ज्यादा बचेंगे। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? हाँ, 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 ले सकते हैं शुभम माइनस में। मैंने तुम्हें क्या फ्रेंच बोली है शुभम? फिर तुम बोल रहे हो समझ में नहीं आता। अरे सी मिनिमम लेना है बेटा, जितना कम लोगे उतनी वैल्यू बढ़ेगी। अगर तुम सी को माइनस में ले लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपकी वैल्यू और बढ़ेगी। सी जितना ज्यादा घटेगा, सी जितना ज्यादा घटेगा, तुम्हारे घर की कमाई उतनी ज्यादा बढ़ेगी। कॉमन सेंस की बात नहीं समझ पा रहे हो, जीवन में तुम क्या करोगे यार? और इस चीज का तुम्हें मिनिमम मान कब मिलेगा? तुम्हें मिनिमम मान कब मिलेगा? जब ए मिनिमम पर हो, जब बी मिनिमम पर हो, सी अपने मैक्सिमम पे आ जाए और डी अपने मिनिमम पर आ जाए। ये बात तो समझ पा रहे हो? ये मैंने कोई साइन कॉस नहीं बताया है, ये मैंने कोई टेन कॉट नहीं बताया है, मैं तो वैसे नॉर्मल बात कर रहा हूं। चार कोई संख्याएं हैं ए बी सी डी, मैं कहता हूं ए बी डी को जोड़कर उसमें से सी घटाना है, तो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट कब मिलेगा? जब सी छोटा हो बाकी सारे बड़े हो। अब कम से कम रिजल्ट कब मिलेगा? जब घटाने वाला नंबर बड़ा हो बाकी सारे छोटे हो। अब इस सवाल की बात थी, आपने कहा सर मेरे को ना इसका मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए, मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए, तो आप ये बताओ ये वाला टर्म तुमको लेना पड़ेगा मैक्सिमम, ये तो एक है ही, और इसको लेना पड़ेगा मिनिमम। क्या ऐसा करना पड़ेगा? क्या ऐसा करना पड़ेगा? क्या बताओ बच्चों एक बार। हाँ, ये पूरी कहानी ऐसी बनती है। ऐसे हर सिस्टम में, ऐसे हर सवाल में बच्चे मैक्सिमम और मिनिमम के लिए यही तरीके लगाने पड़ेंगे। कहां प्लस लगता है, कहां माइनस लगता है, कहां रूट लगता है, कहां ए लगता है, कहां बी लगता है, बस उनको फोकस करना है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो जब भी कभी तुम्हारे सामने कोई सवाल देगा ना, मैंने तुमको बताए हैं चार तरीके, कहां गए ये रे, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, और चौथा क्या था? चौथा वो साइन और कोसेक में था, टेन और कॉट में था, कॉस और सेक में था। ये आप इनमें से सवाल देखना, इनमें से सवाल बनेगा, डायरेक्ट इनमें से नहीं बनेगा तो थोड़ा घुमा फिरा कर देगा। अगर पेपर एग्जामिनर तुम्हें सिंपल देगा ना, फिर तो सवाल तुम्हें सीधा ये देगा। अगर थोड़ा सा उसके मन में स्मार्ट वर्क करने की इच्छा आएगी तो वो ऐसा सवाल दे देगा, देख पाओगे सवाल को? तुमने 13 नंबर सवाल नहीं किया था, समझ में नहीं आया था, इसको देखकर तो बात समझ में आ जाएगी। आप कहना सर ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, ये 4 साइन 2 थीटा है, और आप कहना ये वाला टर्म cos 2 थीटा है। बोलो आई बात समझ में? बोलो 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 बोलो। उत्तर क्या बनेगा? उत्तर ए बनेगा क्या? रूट में 17 और माइनस में 17, खत्म बात। रूट में 17 और माइनस में 17, बात ये बनेगी, खत्म। अब की बार थोड़ी कहानी अलग है, गौर से करना। ये चीज बच्चों आज भी अगर आपको ऐसा लिखकर दे दिया जाए तब भी कर पाओगे। ये है 2 साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, 4 और 1 5। आज से पहले ये सवाल मिलते तो बड़ी समस्या होती, बड़ा लगता कि गुरुजी ये क्या है, सवाल नहीं कर पाते। लेकिन मेरे को लगता है कि मैक्सिमम मिनिमम के सवाल तुम्हें अब दिखेंगे इस प्रकार के, तो आप कहोगे वाह वाह क्या ही बात है। मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको ये बताया था क्या? मैंने क्या बताया था? a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा,
देखो मैक्सिमम तो इन्फिनाइट है, ये तो दोनों उत्तर संभव ही नहीं है। मैक्सिमम तो इनका इन्फिनाइट ही होना है, मैक्सिमम तो इनका इन्फिनाइट ही होना है। और मिनिमम, मिनिमम का सवाल बनता है बच्चे, आप चाहो तो देखो 2 रूट ए बी कर लो, चाहे तो ए प्लस बी कर लो। क्या दोनों केस में आपका उत्तर 1 और 1 2 ही आ रहा है क्या? पेपर बच्चों 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं बेटा, ब्रेक के बाद आगे मिलेंगे। सी यू आफ्टर 5 मिनट शॉर्ट ब्रेक ना। इतने कोई सवाल जरूर करने के लिए आपको, ये सवाल कर लो, 5 मिनट के बाद मिलते हैं।
हाँ जी भैया, वेलकम बैक। उत्तर आया सवाल का? दो। कैसे आया छोड़ दीजिए। कैसे आया हो गया बस। इससे तेज क्या करोगे यार? इससे तेज क्या करोगे भाई? इससे तेज तो संभव ही नहीं है कुछ। इससे तेज क्या करोगे? कौन सी गणित पढ़ोगे इससे तेज तुम? ओहो, वाह। 1 - x² अल्फा, 1 - x² अल्फा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैक्सिमम मैंने आपको बताया था ना, sec² अल्फा की जो रेंज होती है, ये स्क्वायर की बात चल रही है बेटा, स्क्वायर की। इन्फिनाइट से लेकर बेटा, इन्फिनाइट से लेकर एक से होती है। इन्फिनाइट क्या होती है बेटा? इन्फिनाइट होती है एक से लेकर इन्फिनाइट तक। अब आपने ये बताया, आपने ये बोला, अरे ध्यान से करो, ध्यान से करो बेटा, ध्यान से करो, ध्यान से करो बेटा। बी आंसर करने वालों, आप सवाल को ठीक से पढ़ो, आप सवाल को ठीक से पढ़ो भाई, आप जल्दबाजी कर रहे हो बेटा, आप सवाल को जल्दबाजी कर रहे हो, ठीक से पढ़ो। इन्फिनाइट उत्तर क्यों कर रहे हो? मैंने आपको एक बात बोली थी कि 1 - x², ये अपना मैक्सिमम मान कब देगा? ये एक्स मैक्सिमम मान कब देगा? जब x² मिनिमम हो। x² मिनिमम हो बच्चे, x² मिनिमम होना, तब ये अपना मान देगा मैक्सिमम। तो 1 - 1 करोगे, उत्तर 0 बनेगा यार। 20वें सवाल का उत्तर सी बनेगा, 0। 0 उत्तर नहीं बन सकता क्या? अरे भैया बात में कंफ्यूज क्यों हो रहे हो यार? एक बात बताओ, अगर यहां पर प्लस होता, अगर यहां पर प्लस होता ना, तो अपना उत्तर इंफिनाइट आता। तो बेटा अपना उत्तर इंफिनाइट आता, वो माइनस दिया था, तो इसलिए 0 आ गया यार। चिंता मत करो भाई, कंफ्यूज नहीं होना यार, कंफ्यूज नहीं होना भाई, बात को समझो। रटने वाली बात नहीं है, रटने वाली बात नहीं है मेरे भाई, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो अब इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ ली, यहां मैंने पूछा था आपसे मैक्सिमम, अब मैंने 1 - x² की वैल्यू पूछी है मिनिमम। बेटा मिनिमम वैल्यू कब बनेगी? मिनिमम वैल्यू कब बनेगी? जब sec² अपने चरम पे होगा, अधिकतम पे होगा, तब अपना उत्तर बनेगा इंफिनाइट। रटो मत। ये बता दो, स्क्वायर है होगी, स्क्वायर है बेटा, माइनस इंफिनाइट नहीं होगा बेटा, वो स्क्वायर में है ना, तो इंफिनाइट होगा बच्चे। ये बता दो 2 - cos² इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी? अधिक से अधिक वैल्यू क्या बन सकती है? मैक्सिमम वैल्यू क्या बन सकती है? 22वें सवाल का उत्तर डी कर पाओगे बेटा? जी हां। और यह बता दो मिनिमम क्या बनेगा? मिनिमम क्या बनेगा? अरे सी बनेगा, दो में से एक घटाओगे, एक बनेगा, एक कम से कम एक बनेगा, एक 1। वो वाली कहानी समझना, x² दिया, x² बेटा, x² की बात दी गई है। इसका तुम्हें फॉर्मूला पता है? इसका तुम्हें फॉर्मूला पता है? a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा। मिनिमम पूछेगा उत्तर 2 कर लेना, मैक्सिमम पूछेगा उत्तर 3 कर लेना। मिनिमम पूछे तो उत्तर 2 कर लेना, मैक्सिमम पूछे तो उत्तर 3 कर लेना। पेन उठाओगे तो पाप लगेगा। इसका तुम्हें मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना। sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस sec² थीटा प्लस cosec² थीटा प्लस tan² थीटा प्लस cot² थीटा, ये है। क्या उत्तर इस बात का 3 बनेगा? 3 उत्तर बनने का कारण क्या है? कारण बताना चाहिए आपको। हेलो, अरे तीनों की मैंने पूछा, मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है, मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू ज्ञात करोगे तो 3 आ जाएगी ना। 3 ज्ञात कैसे करोगे? कोई कारण बताओ बेटा। अरे 3 ज्ञात कैसे करोगे? कोई रीजन बताओ बेटा। 3 उत्तर आने का मुझे तरीका चाहिए, तरीका। कहीं तुक्केबाजी मत करना। कई लोगों ने बोला, आपने उनकी बात को समझ लिया कि ठीक है, बच्चे कह रहे हैं हमने भी मान लिया, ऐसा काम तो नहीं करोगे ना बेटा।
अच्छा आप बताओ, आपने इसका उत्तर बेटा 3 कैसे माना? आपने इसका उत्तर 3 कैसे बताया? आपने कैसे कहा कि इसकी मिनिमम 3 बन जाएगी? नहीं, तुमसे मैं पूछ रहा हूं ना, एक बार मेरी बात का जवाब दो। आपने उत्तर 3 बताया, मेरे को कारण चाहिए कि 3 उत्तर कैसे आया? क्या आपने इनका भी मान 1 मान लिया, इनका भी मान 1 मान लिया, इनका भी मान 1 मान लिया, ये काम कर दिया? तुम्हें ऐसा कब बताया था नालायको? तुम्हें ऐसा कब बताया था? तुम्हें हो नालायक, कतई मतलब जहर नालायक हो रहे हो, जहर नालायक भैया। अरे इस सवाल को ऐसे नहीं करेंगे भाई, इस सवाल को ऐसे नहीं करेंगे, मेरी बात को समझना। एक तो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम मान 1 बनेगा। एक कैसे? ए और बी कोफिशिएंट्स होते हैं, इनमें जो छोटा है वो छोटा, बड़ा है वो बड़ा। आपने कहा सर हमने तो इस चीज का मान अगर पूछता ना तो इतने का मान बताओ, 1 बनता मैक्सिमम। ये सवाल ऐसे बनेगा, मेरी बात सुना ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इस सेक स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बोल सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बोल सकता हूं। तुक्के मारने वालों का कोई हाल नहीं है, तुक्के मारने वालों का कोई सलीका नहीं है दोस्त। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? बाकी कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं, इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा अब इस साइन कोस को आप लोग जानते हो, साइन कोस का मिनिमम मान तो 1 बनेगा। एक देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 1 प्लस 1 तो निकाल लिया अलग। अब 2 गुणा में बच गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर? आप कहोगे जी हां सर। 3 प्लस 2 गुणा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लो। इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था आज ही, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था आज ही। 2 रूट ए बी होता है, 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी होता है, तो 3 प्लस 4 होगा, उत्तर बनेगा 7। मिनिमम वैल्यू इस चीज की 7 बनेगी। 3 बताने वालों, तुम तरीकों को ऐसे अदरवाइज वे में क्यों लेके जा रहे हो भाई? क्या तुम्हें बेसिक सेंस पता नहीं लग रहा? क्या तुम्हें सवाल का बेसिक सा आइडिया नहीं पता लग रहा? 7 उत्तर बनना चाहिए, 7, 7 उत्तर बनना चाहिए, 7 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। तो उससे क्या उत्तर 3 आ गया होगी? उससे क्या उत्तर 3 आ गया? एक बात बताओ, जो ये बताया इतनी बात क्लियर? हाँ हाँ, उससे बता दूंगा बेटा, उससे भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, आपने जो कहा था सर, आपने एक तरीका और बताया था, उससे किया। देखो आपने क्या करा, साइन को और कोसेक को इकट्ठा कर लिया। आपने टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा को इकट्ठा कर लिया। आपने कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को इकट्ठा कर लिया। आप ऐसे दो दो चीजों को इकट्ठा कर सकते हो ना? आप ऐसा बताओ कि अगर मैं आपसे वैल्यू पूछता हूं कौन सी? मिनिमम। देखो मैक्सिमम तो इन्फिनाइटी आएगा, मैक्सिमम सवाल बनेगा नहीं, इन्फिनाइटी आएगा। तो इसमें अगर आप चाहो तो फॉर्मूले को कन्वर्ट करके करोगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, इनका मैंने फॉर्मूला बताया था, इससे 2 बनेगा, फिर 2 रूट ए बी बनेगा, 2 रूट ए बी, या 2 रूट ए बी करोगे तब 6 आंसर बनना चाहिए भाई, तब 6 आंसर बनना चाहिए यार। 6 ऑप्शन में नहीं है, नहीं। तो देखो आपका मिनिमम वैल्यू 6 बन रही है, 6, पर 6 ऑप्शन में नहीं है। 10 और कोट से मैंने किया 2 रूट ए बी, कॉस और सेक से भी किया 2 रूट ए बी, और इससे भी किया 2 रूट ए बी। तो 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी, दोनों से ही अपने सवाल का उत्तर बनेगा 2 2 2, यानी कि 6। 6 मिनिमम वैल्यू बननी चाहिए। कंफ्यूजन 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 कंफ्यूजन, ठीक है। शायद इसमें मैंने आपको एक बात नहीं बताई होगी बेटा, टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा था, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम, वो आपने 2 की थी क्या? 2। लेकिन अगर मैं थीटा को अगर मान लीजिए 30 डिग्री पुट करता हूं और ये वाला आता है 3, तो 3 से बड़ा हो जाएगा, इन्फिनाइट पे ये बात अलग जाएगी। हाँ 2 ही आएगा बेटा, मिनिमम 2 ही आएगा। इसमें एक कंफ्यूजन है कि इसमें एक चीज में शायद अलग होना चाहिए। वैसे देखो इस सवाल का उत्तर तो 7 ही बनेगा। 7 करने का तरीका क्या है? 1 प्लस 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, 2 3 प्लस 2 2 4 7 बनेगा, उत्तर 7 बनना चाहिए बेटा। मिनिमम वैल्यू के लिए उत्तर 7 बनेगा। शायद इसमें यह था कि टेन और कॉट ना, टेन और कॉट का जो नियम था उसमें ये कोफिशिएंट सेम नहीं होंगे, टेन और कॉट के कोफिशिएंट सेम होंगे, तब ये फॉर्मूला काम करता है यार। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 1। बेटा इस सवाल का उत्तर 6 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है, 6 भी पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है, लेकिन वो ऑप्शन में हमने चूज किया सब 6 नहीं था, देन वी विल गो विद 7। अगर आप उससे करोगे उत्तर 6 बनेगा, दोनों ऑप्शन में आएंगे, ये नहीं होगा बेटा, ऑप्शन में एक ही आएगा। अब जो कोई भी आएगा वो मान लेंगे बेटा।
भाई क्वेश्चन में दोनों नहीं आएंगे भाई, दोनों बात नहीं बनेंगे, दोनों की बात बेटा सेम बने, पॉसिबल नहीं है। क्या पूछा? मैक्सिमम। उत्तर क्या बनेगा? पॉजिटिव। उत्तर क्या बनेगा? पॉजिटिव। 9 और 4 13, 9 और 4 13 बनेगा क्या? ये तरीका है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट में 13, खत्म करो। 4 10 और 9 कॉट, ये बनेगा 2 रूट ए बी, 4 गुणा 9, 36 6, 2 छिका 12। हर हाल में काम करेगा भैया, हर हाल में। साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 बनती है क्या? जब भी कभी साइन की पावर n थीटा और कॉस की पावर n थीटा हो तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 बनती है, खत्म करो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम ज्ञात करनी है। ये तरीका वही है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, रूट के अंदर बनेगा प्लस माइनस 2। एक मैक्सिमम है, एक मिनिमम है, एक मैक्सिमम है, एक मिनिमम है, दोनों वैल्यू आनी चाहिए। इस एक को तो अलग कंपेयर करना, इस एक को बेटा अलग रखना, इनको अलग रखना, एक को अलग रखना, इसको अलग रखना। तो मैक्सिमम के लिए एक में 5 जोड़ लेना, 6 बन जाएगा। मिनिमम के लिए एक में 5 घटा लेना, माइनस का 4 बन जाएगा। उत्तर आ जाएगा ये वाला। 30वें सवाल का उत्तर ए बन जाएगा। अब की बार बता दो, अब की बार बता दो बेटा 31 का उत्तर क्या बनेगा? ये सवाल आसान नहीं है बेटा, इस सवाल में आसान नहीं है। एक पॉइंट पर तो स्क्वायर दिया है और एक पे दिया ही नहीं, एक पॉइंट पर तो स्क्वायर दिया है, एक पे स्क्वायर दिया ही नहीं। ये आसान सवाल नहीं है, इसको लाइटली मत लीजिएगा। ये बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है। इस प्रकार बनने वाले सवाल बेटा बहुत पेचीदा बनते हैं, इन पर थोड़ा दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा। पूरी कहानी बताऊं डिटेल में? सुनो, देखो इसमें हमें कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा भाई। सुनो, पहले आप इस सवाल को ना कोई एक आइडेंटिटी बनाओ। एक में साइन को कॉस में चेंज कर सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। मैंने पूरे सवाल को एक आइडेंटिटी में ले आया, कॉस में ले आया। लेकिन एक साथ लिखने के लिए मैं क्या करता हूं, 1 माइनस, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। तो आप कहना अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। हम ना एक फॉर्मूला जानते हैं, हमने बताया था ना, वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली बात मिल जाए तो बात बन जाए, फिर तो अपन मैक्सिमम मिनिमम ज्ञात कर पाएंगे। इस अंदर वाली चीज में बेटा होल स्क्वायर बन सकता है क्या? इस अंदर वाली चीज में होल स्क्वायर बन सकता है क्या? कोई ना कोई। आपको देखो यहां होल स्क्वायर लगाने पर कोशिश करनी पड़ेगी। आपको यह देखना पड़ेगा कि मैं इसमें से होल स्क्वायर कैसे बनाऊं। तो सुनो, होल स्क्वायर देखो बन सकता है 1 माइनस, ये चीज बनेगी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन सकता है, ये बन गया एक स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 1/2 कॉस थीटा लिख सकता हूं, प्लस 1/4 और माइनस 1/4। ये मैंने काम करा 1/4 और माइनस 1/4 किया। ऐसा मैंने क्यों किया? मैं होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सुनो मेरी बात, कॉस थीटा मुझे दिखा, मैंने स्क्वायर कर दिया। 2ab होता है 2ab, तो मेरे को 2 लगा दिया, मैंने a लिख दिया। यहां 1/2 भी करना पड़ेगा, 1/2 के लिए मैंने 1/4 जोड़ दिया, 1/4 घटा दिया। इससे अपना काम बन गया दोस्त, इससे अपना काम बन गया। 1 माइनस ये क्या बन गया? ये बन गया कॉस थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। ये वाली बात बता दो एक बार बेटा, इस पॉइंट को ध्यान से देखना, मुझे देखकर बताना क्या तुम्हें ये वाला पॉइंट समझ में आया। वापस इस ब्रैकेट का अंदर गुणा कर दीजिए, 1 माइनस ये है कॉस थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/4। आपके सवाल का उत्तर बन चुका है 5/4 माइनस कॉस थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये लो बेटा, इस रिजल्ट पर आ गया। मेरे को तो कोई होल स्क्वायर वाली फॉर्म चाहिए थी ताकि मैं अपने फॉर्मूले को बना पाऊं। मैंने होल स्क्वायर का तरीका बना दिया, आपको बता दिया कि ये बनेगा 5/4 माइनस कॉस थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। आप पहले मुझे बताना आपकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी बच्चे? पहला काम मुझे यह बता दो, आपकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? अरे आपके इस सवाल का अधिकतम मान कब आएगा? अधिकतम मान जब ये cos थीटा माइनस 1/2 क्या हो? मिनिमम। बेटा cos थीटा 1/2 क्या हो? मिनिमम। चूंकि स्क्वायर में है बच्चे, स्क्वायर में है तो मिनिमम तो 0 हो सकता है। 5/4 माइनस 0 तो ये बनेगा 5/4। मैक्सिमम वैल्यू 5/4 आ सकती है,
उत्तर आपके सवाल का ये आ चुका है, उत्तर आपके सवाल का ये आ चुका है। लेकिन आपने कहा सर मिनिमम, मिनिमम बता दो सर मिनिमम। मिनिमम कब आएगा? जब 5/4 में से आप मैक्सिमम घटाओ। बेटा आप जब इसमें से मैक्सिमम घटाओगे भैया, कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू आप यूज करोगे, मैक्सिमम वैल्यू वो क्या करोगे? 1 1 माइनस 1/2 करोगे क्या? अरे बात को समझ पा रहे हो ना? चूंकि माइनस में है, चूंकि माइनस में है, तो मिनिमम ज्ञात करने के लिए cos थीटा माइनस 1/2 को हाईएस्ट लेना पड़ेगा, cos थीटा माइनस 1/2 को मैक्सिमम लेना पड़ेगा बच्चे। मैक्सिमम लेने के लिए आप लोगे ये वाली वैल्यू माइनस का 1 और ये लोगे माइनस का 3/2। ये वाली वैल्यू बनेगी मैक्सिमम में, तो आपके सवाल का उत्तर बन गया। ये स्क्वायर करोगे बनेगा 9/4। 9/4 करोगे, एलसीएम आएगा 4, 5 में से 9 गया, माइनस का 4, तो माइनस का 1 बन जाएगा, माइनस का 1। डी में ये बात साबित हो गई। बेटा माइनस माइनस प्लस नहीं है, हैप्पी सॉल्व। जब मैं इस माइनस का स्क्वायर करूंगा ना, माइनस का स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। हाँ, जब माइनस का स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। वो स्क्वायर वाली बात ध्यान रखना, मैक्सिमम के लिए अंदर वाला पार्ट मिनिमम लोगे और मिनिमम के लिए अंदर वाला पार्ट मैक्सिमम लोगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन 2-4 सवाल खुद से करोगे ना तो समझ में आ जाएगी बात। हाँ, लेकिन शीतल, शीतल मैं cos थीटा की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई। मेरे मेरे लिए ना, मेरे लिए सवाल में 5/4 माइनस ये जो cos थीटा माइनस 1/2 है ना, ये वाली चीज है। ये जो cos थीटा माइनस 1/2 है ना, ये चीज पूरा पूरा स्क्वायर का काम कर रही है। ये वाली बेटा पूरी पूरी चीज एक इकाई का काम कर रही है। ये मान लो ये x का काम कर रही है, ये वाली चीज मेरे लिए x का काम कर रही है। मेरा सवाल ये है 5/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। आप ये समझो, मेरे पास एक्स कॉस नहीं है, एक्स एक्चुअली ये वाली चीज है। अब अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करता हूं तो मेरे को अंदर वाला पार्ट मिनिमम चाहिए, मेरे को अंदर वाला पार्ट मिनिमम चाहिए। और मिनिमम के लिए आपको पता है बेटा, किसी भी चीज का स्क्वायर होता है ना, तो मिनिमम मान उसका एक ही जीरो ही हो सकता है। किसी भी चीज का अगर स्क्वायर है ना, चाहे कुछ भी है, उसका मिनिमम मान हमेशा जीरो ही होगा। मैंने बताया था आपको बेटा, कोई भी चीज है मिनिमम मान जीरो हो सकता है। ये तो 5/4 हो गया। लेकिन अगर मैं इस सवाल में मिनिमम ज्ञात करना चाहता हूं, मिनिमम, तो मिनिमम के लिए मेरे को 5/4 माइनस एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा ये। और मेरे को अब की बार एक्स स्क्वायर मैक्सिमम चाहिए, अपने चरम पे चाहिए। यानी कि मेरा को cos थीटा माइनस 1/2 है ना, इस चीज की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। इसका मान मेरे को मैक्सिमम चाहिए। अब देखो, अगर तुमने cos थीटा का मान 1 लिया, तो 1 में से 1/2 घटाओगे तो ये तो 1/4 हो गया। मैंने कहा भाई साहब cos को -1 लोगे तो -1 के लिए माइनस का 3/4 बन रहा है। ये स्क्वायर करने पर 1/16, ये स्क्वायर करने पर 9/16। आप बताओ इनमें से बड़ा कौन सा है? आप बताओ इनमें से बड़ा कौन सा है? 1/4 बड़ा है कि 9/16 बड़ा? बेटा सॉरी माफ कीजिएगा, ये बटा में 2 ही है, बटा में 2 है, 3 ये बनेगा ये वाला। आपको इनमें से देखना बड़ा कौन सा है बेटा, इनमें से बड़ा कौन सा है? यकीनन बड़ा मान तो यही आएगा ना। हाँ, बड़ा मान तो यही आएगा। आपको मैक्सिमम बात देखनी है, आपको मैक्सिमम पॉइंट ऑब्जर्व करना है, वो मैक्सिमम पॉइंट सवाल को देख के बनेगा। खाली कॉस मत देखो, साथ में 1/2 भी तो है, साथ में 1/2 भी तो है। पूरे एक्स स्क्वायर का, पूरे एक्स स्क्वायर का मान ये बनेगा। हाँ मेरे भाई 1/2 है, 1/2 है, ये 1/4 बनेगा, ये 1/4 बनेगा, ये 9/4 बनेगा। तब भी बताओ बड़ा कौन है? आर्यन 1/4 और 9 बड़ा कौन है? 9/4 बड़ा है भाई। हाँ, इसी को लोगे ना बेटा। मिनिमम चीज ज्ञात करने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या घटानी पड़ती है। मिनिमम करने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या घटाओगे तो यही बनेगा दोस्त। आप एक बार थोड़ा रिसर्च करना, ये आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कब मैक्सिमम कब मिनिमम, दोनों प्रकार की चीजें आएंगी। अब एक बात बताओ, देखो अब यहां से मैं तुम्हें एक एग्जांपल और दे रहा हूं। इस सवाल को तुम ये समझो कि 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स है, और एक्स की जगह मैं ट्रीट कर रहा हूं, एक्स की जगह मैं ट्रीट कर रहा हूं 8 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा, ये वाला। आप ये बताओ, खाली एक बार मैं इस एक्स की बात करता हूं, एक्स का मैक्सिमम कब आएगा? एक्स का मैक्सिमम क्या आएगा बच्चे? तो आप कहना जी 8 और 6 10 होते हैं, प्लस का 10 आएगा। और एक्स का मिनिमम कब आएगा? एक्स का मिनिमम आएगा माइनस का 10। ये पता है ना, ये पता है ना। लेकिन अगर मेरे को अपने इस व्यंजक का, अपने इस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अरे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो 2 में से मिनिमम घटाना पड़ेगा। 2 में से -10 घटाओगे ना, तो 2 + 10 ये 12 बन जाएगा। हाँ, अब बात समझ में आई क्या? मिनिमम के लिए बड़ी से बड़ी संख्या घटाओ, माइनस का 8 उत्तर बनेगा, उत्तर बनेगा सी। अरे बताओ भैया, अब सवाल का आइडिया आया कि नहीं आया? कोई सवाल का उत्तर मैक्सिमम कब आता है और मिनिमम कब आता है बेटा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, डिपेंड करता है बेटा सिचुएशन पे। सवाल को देखकर डिसाइड होगा, अपनी मर्जी थोड़ी है यार। ये देखो, ये देखो एक बार, 15 20 25, ये जो अंदर वाली कहानी है, ये जो अंदर वाली कहानी है,
ये जो अंदर वाली कहानी है, ये वाली, सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसका मैक्सिमम मान तो 25 आएगा और इसका मिनिमम मान -25 बनेगा क्या? सिर्फ एक बार अंदर वाली कहानी की बात कर रहा हूं, पूरे सवाल की बात ही नहीं कर रहा हूं, मेरे को पूरे सवाल से मतलब ही नहीं है। अब मैं कह रहा हूं पूरा सवाल करते हैं। मैक्सिमम अगर ज्ञात करना होता तो चार में से छोटी से छोटी संख्या घटाओ, माइनस का 25 घटाओगे, मैक्सिमम वैल्यू बनेगी 29। अगर मिनिमम ज्ञात करना होगा तो चार में से बड़ी संख्या घटाओ 25, उत्तर बनेगा माइनस का 21, उत्तर बनेगा ए ऑप्शन। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ए तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा, ए विल बी करेक्ट आंसर, ए विल बी राइट आंसर। क्या अब पता लगा क्या तुम्हें कब मैक्सिमम कब मिनिमम? यार तो माइनस वाले चीज में कंफ्यूज नहीं होना भाई, कई सारे सवाल करोगे बात समझ में आ जाएगी, इजी बहुत है यार। इसीलिए तो बेटा मैं इतने सारे सवाल लेके आता हूं, इसीलिए तो मैं इतने सारे सवाल लेकर आता हूं, इसीलिए तो बेटा मैं इतनी सारी चीजें लेकर आता हूं। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, थीटा प्लस 30। ये जो बात मैंने लिखकर दी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस 30, इस चीज का क्या मीनिंग है भाई? देखो साइन थीटा तो स्टार्टिंग में दे दिया है, ये आपको दिया है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ये थीटा नहीं था बच्चे, यहां पर ये था, यहां पर ये ना, ये थीटा ये है ही नहीं, ये हटा देना बेटा। ये तुम्हारा सवाल ऐसा है, तुम्हारा सवाल ऐसा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 30 कैसे करें? पहले तो लगाओ फॉर्मूला, कौन सा? कॉस ए कॉस बी वाला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है ना, साइन थीटा। बेटा कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है ना, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही होता है क्या? अच्छा इसके मान रख लेते हैं यार, साइन थीटा प्लस ये आ गया √3/2, √3/2 कॉस थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा, ऐसा ही बच गया। साइन थीटा में से 1/2 साइन थीटा गया तो ये बच गया साइन थीटा का 1/2 प्लस √3/2 कॉस थीटा। कुछ इनमें से कॉमन आएगा, आप कहेगा जी 1/2 आएगा, अंदर क्या बचेगा? साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा। क्या नजर आया सवाल में? जल्दी बोलो क्या नजर आया, जल्दी से बोल दो। टाइप कौन सा नजर आया? जो चार टाइप बताए थे, चार टाइप, क्या चार टाइप में से टाइप 2 नजर आया क्या? ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। इसका मैक्सिमम मान करना है बच्चे, मैक्सिमम। देखो इसका मैक्सिमम बनेगा a3 √2 प्लस का 2 माइनस का 2। एक बार तो करना जी प्लस का 2, एक बार करना माइनस का 2। आपके सवाल का उत्तर आ गया 1 और -1, 1 और -1। ये सवाल तुमने गलत कर दिया, ये लो। क्या ये सवाल डिट्टो सेम है बच्चे? जैसा तुमने 34 नंबर सवाल किया था, क्या खुद से अपनी मेहनत से ये सवाल भी बाद में ट्राई करोगे? पक्का करोगे ना ट्राई बेटा? जल्दबाजी मत करना, घर पे करेंगे, सेम सवाल है। बस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल देना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर लेना, कुछ कॉमन आके बाहर रुक जाएगा और पूरा सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। अरे भैया कल इस टॉपिक की आखिरी क्लास है, कल ये शीट पूरी करवा दूंगा। थोड़ा थोड़ा बताओ, अब तुम्हें मतलब 100% क्लियरिटी नहीं आई, कोई बात नहीं, 50-60% तो आ गई, 50-60% तो आ गई होगी ना, कि मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट क्या है। बस वो समझ लेना, जब माइनस वाला पॉइंट करोगे ना, जब माइनस वाला पॉइंट करोगे तो ध्यान रखना कि अंदर वाली चीज को मिनिमम के लिए मैक्सिमम लेना है और मैक्सिमम के लिए मिनिमम लेना है। वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली बात है, लेकिन सवाल कर करके करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। एक का है 4 और 3 आंसर आएगा। सुभाषिश कल करेंगे भैया, आज समय कम है, कल चेक करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू 5, मिनिमम 3। कल संडे है पर क्लास है भैया, कल संडे है पर क्लास है मेरे भाई अमन, कल है। बीच में 2 दिन क्लास रीशेड्यूल की थी ना, तो कल ही बेटा वो क्लास लेंगे। हाँ कल तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट, कल तुम्हारी त्रिकोणमिति कंप्लीट। त्रिकोणमिति के सवाल अब थोड़े बहुत आप बनाने लगोगे बेटा। इनिशियल मतलब आप ना प्रीवियस ईयर की कोई
शीट लेकर बैठना, प्रीवियस ईयर की कोई क्वेश्चन की बुक लेकर बैठना, कोई किरण विरण की किताब बेटा लेकर बैठना। नेक्स्ट देखेंगे बेटा 5 तारीख के बाद वर्मा जी, बेटा 30 से लेकर 5 तारीख तक बेटा व्यस्त हूं, बहुत व्यस्त हूं। 4 तारीख को हमारे कार्यक्रम है, उसके बाद फिर प्लान करूंगा क्या बनाना है। नोट्स भी नहीं बनाया बेटा कोई शीट भी नहीं बनाई है, कोई कंटेंट भी नहीं बनाया है। मैं जो भी टॉपिक क्लास में करवाता हूं ना, उसकी सारी पीडीएफ बेटा नई तैयार करवाता हूं, मतलब प्रॉपर वे में, एक एक कंसेप्ट वाइज। अगर मान लो मैं मेंसुरेशन करवाऊंगा आपको, तो पहले 2D आएगा, फिर 2D में आज हम सवाल करेंगे ओनली स्क्वायर के, कल ओनली सर्किल के, ऐसे अपन चलते टुकड़ों में। तो देखते हैं बेटा 5 तारीख के बाद डिसाइड करता हूं कि किस टाइम पे क्या करना है बेटा। इक्का है, इस सवाल तो क्लास में बताया तुमको मैंने। अभिषेक बेटा इसी में से कर लेना बेटा, ये जो शीट आपके सामने है ना, जो ये वाली पीडीएफ होती है, डाउनलोड कर लेना इसी को और इसी में से कर लेना। 1+1/2 3/2, 1-1/2 1/2, उत्तर बनेगा ये वाला। सी नहीं बनेगा, अरे नालायको, सी आंसर करने वालों उठा के बाटा मार दूंगा तुम्हारे। मैक्सिमम तो ये वाला आएगा और मिनिमम तो ये वाला आएगा। ये वाला बनेगा 3/2 और ये वाला बनेगा 1/2, खत्म। ये वाला पॉइंट कुछ जाना पहचाना है क्या? अच्छा, इस पूरे सवाल को किसी एक अन्य टीम चेंज कर लोगे बेटा? कर लेना यार, आज समय पूरा हो गया। कम से कम बेटा 40 तक के सवाल तो कर लेना, मिनिमम 40 तक के सवाल कर लेना। जितने हो जाएं उतनी बढ़िया बात है, नहीं हो पाए तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। 40 नंबर सवाल के आगे के करेंगे कल बेटा। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।